पार्शियली इलास्टिक कोलिजन में जब इम्पैक्ट होता है तो इम्पैक्ट के बाद जो रिफॉर्मेशन होता है, रिफॉर्मेशन इज नॉट 100%, 100% नहीं है, 0% भी नहीं होता है। देखो, रिफॉर्मेशन होता है लेकिन पार्शियली रिफॉर्म होती है। जो डिफॉर्म्ड शेप है, इम्पैक्ट के दौरान जब डिफॉर्मेशन होता है, द बॉल्स रिफॉर्म्स पार्शियली, तो क्या होता है कि कुछ अमाउंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डेंटिंग के रूप में स्टोर रहती है, डिफॉर्मेशन के रूप में बॉल्स में ही स्टोर हो जाती है, वो पूरी तरह से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती। मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है इट विल बी लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी लेस देन टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर ये मास m1 v1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये मास m2 v2 वेलोसिटी से जा रहा है, तो इनमें कॉलिजन होगा, कॉलिजन के दौरान इंपैक्ट होगा और इंपैक्ट के बाद जो रिफॉर्मेशन होगा, रिफॉर्मेशन के बाद जब v1 डैश और v2 डैश आएगा और हम इनकी काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करेंगे, देखो मोमेंटम कंजर्वेशन तो होना ही होना है भाई। मोमेंटम कंजर्वेशन हम क्या लिख देंगे, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। ये हमने मोमेंटम कंजर्वेशन से कर लिया है। इसके बाद हम दूसरी इक्वेशन हम किसकी बनाएंगे, वो बनाएंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। और यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा वो एक से छोटा हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विल बी लेस देन 1। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का क्या होगा, 1 से छोटा होगा, 0 से तो बड़ा होगा। ठीक है, 0 किसके लिए होता है, जब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ही 0 है। तो पहली इक्वेशन अगेन हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन की बनेगी और दूसरी इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई की ही बनेगी। दोनों इक्वेशंस यहां पर भी बनेंगी, बस अंतर सिर्फ इतना है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 से छोटा होगा। That's it. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन एंड इक्वेशन नंबर 2 विल बी ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई।